नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल पांडे बाबा लॉज में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्रिमिनल लॉज नए आ चुके हैं, 1 जुलाई को इन्फोर्स हो चुके हैं, तो कई सारे मेजर चेंजेस भी हुए हैं। तो सीआरपीसी जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो चुका है, उसके काफ़ी सारे चेंजेस के विषय में हम अपने चैनल पे डिस्कस करते रहेंगे। तो उसी क्रम में हम एफआईआर में जो चेंजेस हुए हैं, आज हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो एफआईआर सेक्शन 154 में जिसका कि प्रोविज़न था पहले, डिफ़ाइन पहले भी नहीं कहीं थी, डिफ़ाइन अब भी नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई सारे केस लॉज में बताया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में दी गई प्रथम सूचना ही एफआईआर है। तो डेफिनीशन नहीं दी गई है। कई बार एग्ज़ाम्स वगैरह में भी पूछा जाता है कि डिफ़ाइन कहाँ की गई है, तो डिफ़ाइन नहीं की गई है। लेकिन हाँ, 173 में जो प्रोविज़न्स थे वो 154 में आ गए हैं। तो 173 में अब जो प्रोविज़न्स हैं, 173 में क्लॉज़ 1 में बताया गया है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एरिया कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में कहीं पर भी एफआईआर लॉज हो सकती है, जो कि ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, जो कि पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई सारे केस लॉज के माध्यम से आता था। अब एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया गया है कि क्षेत्राधिकार हो या ना हो, व्यक्ति एफआईआर कहीं भी दर्ज करवा सकता है जाकर के, बाद में उसको संबंधित उसके थाने पे उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दूसरा एक जो मेजर चेंज आया है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आपने मेल कर दिया या मैसेज कर दिया, लेकिन हाँ, उसको ऑन रिकॉर्ड तब आएगा, मेल या मैसेज आपका कंसीडर किया जाएगा, लेकिन विदिन 3 डेज़ जा करके आपको संबंधित थाने पे जहाँ पर भी आपने मेल या मैसेज किया है, वहाँ पर जा करके साइन करना होगा। 73(2) में जैसे कि पहले भी निःशुल्क प्रति दी जाती थी जो है इन्फॉर्मेंट को, अभी भी निःशुल्क प्रति दी जाएगी। एक और जो मेजर चेंज आया है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के संबंध में आया है, जिसमें काफ़ी संदिग्धता बनी हुई है। कई लोगों का उसमें ये है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी तभी एफआईआर दर्ज होगी, जो 3 से 7 साल के ऑफेंसेस हैं, लेकिन एफआईआर उसमें दर्ज हो जाएगी। डिप्टी एसपी रैंक का ऑफिसर उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, जिसमें कि 14 दिन के अंदर उसको रिपोर्ट देनी होगी, और एफआईआर दर्ज करने के बाद वो देखेगा कि प्राइमा फेसली ऑफेंस बन रहा है या नहीं, और अगर फिट केस उसको लगता है तो वो वहाँ पर आगे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, एफआईआर लॉन्च करने से वहाँ पे मनाही नहीं की जा रही है, इसको लेकर कई मिसकंसेप्शंस आ रहे हैं, लेकिन एफआईआर लॉन्च करने से मनाही नहीं है। तो 3 से 7 साल के ऑफेंसेस में डिप्टी एसपी रैंक का ऑफिसर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। जैसा कि एक केस लॉ अभी था पहले, लतिका कुमारी का केस था, उसमें कहा गया था कि जो है एफआईआर लॉन्च करने में मना नहीं किया जा सकता, कुछ ऑफेंसेस को छोड़ करके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पर मना नहीं कर सकते हैं। और सीआरपीसी जब आई, इससे पहले जो 73 था या उससे पहले जब था, एफआईआर लॉन्च करने में हमेशा और हमेशा शैल वर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो जो हमारा लेजिस्लेचर था, जो विधायिका है, हमेशा से उसका ये आशय रहा कि एफआईआर अगर ऑफेंस है तो एफआईआर मस्ट जो है लॉन्च हो, उसमें कहीं से कोई संदिग्धता नहीं है। और 173 क्लॉज 4 में एक चीज़ और आ गई है कि जो 156(3) का कॉन्सेप्ट हम कहीं न कहीं पढ़ते थे कि कोर्ट के माध्यम से जो एफआईआर लॉन्च होती थी, तो वहाँ पर प्रोसीजर ये था कि पहले हम संबंधित थाने पर एप्लीकेशन देते हैं, फिर नहीं होता था तो एसपी को बाय रजिस्टर्ड पोस्ट देते हैं। तो वही सेम प्रोविज़न 173(4) में आ चुके हैं, और उसके बाद वहीं पर लिख दिया गया है कि मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है अगर एसपी द्वारा भी रजिस्टर्ड नहीं हुई। तो वो सारी रिसीविंग्स लगानी होती हैं संबंधित थाने पे जो प्रति दी गई है, फिर जो रजिस्टर किया गया है एसपी को उसकी प्रति, और उसके साथ ही साथ 175(3) जो बीएनएसएस का है उसमें मेंशन कर दिया गया है कि 173(4) का जो भी आवेदन दिया जा रहा है वो शपथ पत्र के समर्थन में दिया जाएगा, जो कि पहले से ही चला आ रहा था। प्रियंका श्रीवास्तव का एक केस है, उसमें कहा गया था कि एफिडेविट पे दिया जाएगा, तो उसको अब एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया गया है। तो कई सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स की गाइडलाइंस के थ्रू चल रहे थे, उनको अब एक्सप्रेसली कई जगह मेंशन कर दिया गया है। तो एफआईआर में ये एक बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।